रहकर भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव स्मार्ट दिख सकती है। बस कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिनको उन्हें। हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो खासकर उन हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स के लिए जो कि घर में रह के बहुत ज़्यादा एक ही टाइप की रेगुलरिटी से थोड़ी बोर हो चुकी हैं और उसी तरीके से रहना अब उनको थोड़ा बोरिंग लगने लगा है। तो कुछ आज ऐसी छोटी छोटी टिप्स लेके मैं आई हूँ जिन पे कि हम लोग बातें करेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जो कि उनके लिए यूजफुल होगी कि वो घर में कैसे स्मार्ट, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखे। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मेरी वीडियो को। सबसे पहले गाइस, होम मेकर्स जो होती है, हाउसवाइफ्स, वो घर में रहते रहते इतनी ज़्यादा बोर हो जाती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अगर घर में है तो कैसे स्टाइलिश दिखाई दे या फिर स्मार्ट अट्रैक्टिव कैसे दिखाई दे। तो इनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी, तो आप उनको फॉलो करके ज़रूर स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली टिप कि अगर आपको स्मार्ट दिखना है तो आपको अपना कॉम्प्लेक्शन और बॉडी टाइप को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस हिसाब से ही अपनी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से या फिर आप किस तरीके की बॉडी टाइप है, आप उस हिसाब से ही अपने कपड़ों को या फिर अपने ज्वेलरीज को कलर वाइज, लुक वाइज आप चूज कर सकती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत है। ट्रेंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का, क्योंकि हमें घर में ही रहना है और थोड़ा सा स्मार्ट और स्टाइलिश दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है घर में जब भी अगर रहते हैं तो डार्क कलर के ही कपड़ों को आप चूज कर सकती है। डार्क कलर के कपड़े क्या होते हैं, हम लोग वॉश करते हैं तो इतना ज़्यादा फेड नहीं करता है, ठीक है। तो डार्क कलर के कपड़े एक तो बहुत ज़्यादा इनहेंस और अट्रैक्टिव लगते हैं, उनको पहनने से कुछ ज़्यादा ही हम ब्यूटीफुल लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। अगर हम इसके बदले अगर हम लाइट कलर के कपड़े लेते हैं तो उन कपड़ों को आप क्या कर सकते हैं, घरों में ना पहन के आप उनको बाहर स्टाइल करें, क्योंकि घर में अगर एक दो बार हम लोग उसको वॉश कर ले तो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो होती है खराब हो जाती है और वो दिखने में इतने सुंदर भी नहीं लगते और बहुत जल्दी ओल्ड लगने लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको लाइट कलर के कपड़ों को के बदले आपको डार्क कलर्स में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। ये आपको घरों में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आएंगे। लाइट कलर के कपड़ों को हम एसेसरीज के साथ अगर स्टाइल करते हैं बाहर में तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि जब लेडीज बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है अपने कपड़ों को, उन्हीं कपड़ों को पहन पहन के बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, तो उनको कुछ अपनी जो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक्स जो है आप उनको फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि ब्लाउजेस, ठीक है। जैसे कि ब्लाउजेस अगर आप साड़ी पहनती हैं तो ब्लाउजेस को आप उसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं, या आप क्रॉप टॉप वियर कर सकती हैं ब्लाउजेस को डिच करके। और अगर आप पुरानी स्लीव्स, छोटी स्लीव्स की आप पहन रही तो उसके जगह पे आप ट्रेंडी यहाँ तक की स्लीव्स पहन सकती हैं, या फिर आप बलून स्लीव्स पहन सकती हैं, या फिर जो भी आजकल नेकलाइन चली है उनको आप ले सकते हैं। कुछ इसी तरीके के आपको जो है चीज़ों को फॉलो करना है। या फिर अगर आपके घर में आप कुर्ती प्लाजो का सेट भी पहन सकते, प्लाजो तो बिल्कुल चली नहीं है तो कुर्ती पैंट का सेट ले सकती हैं, या फिर आप ले सकती है कॉट सेट ले सकती हैं। आप जो भी चाहे ट्रेंड में है, अनारकली ले सकती है, ए लाइन ड्रेस ले सकती है, गाउन्स पे इन्वेस्ट कर सकती है, जो कि आपको हर टाइप की रेंज में मिल जाएगी। जैसा आपका बजट है आप उस बजट में जाकर के आप ले सकती हैं और घर में भी आप बिल्कुल स्टाइलिश, स्मार्ट, अट्रैक्टिव लग सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको अपनी स्किन केयर और हेयर केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि आप बस डेली की तरह आपको अपने काम में मशरूफ रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्किन केयर में आता है कि आपको कुछ ना कुछ पैक लगाना है। वीक में 2 डेज आप ऐसा कर सकती है ना, इतना तो टाइम निकाल ही सकती हैं। तो आप होममेड रेमेडी कर सकती हैं, या फिर आपको अगर पसंद है तो आप जो है मार्केट से जो पैक मिलता है वैसा भी आप यूज़ कर सकती हैं। उस तरीके के पैक्स आपको यूज़ करने हैं। और आप अगर क्रीम्स वगैरह लगाती हैं और उसके बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ करना क्या है, हम तो बाहर जाते नहीं तो सनस्क्रीन क्यों लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप घर में भी रहती हैं और आपको बार बार किचन जाना पड़ता है, हीट में जाती हैं, तो आपको सनस्क्रीन बिल्कुल लगाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं सनस्क्रीन लगाना। इससे एक लेयर आपके स्किन और सन के बीच में या फिर हीट के बीच में एक लेयर आ जाती है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से आप अपना स्किन केयर जरूर करें। आप अगर हाइजीन मेंटेन करेंगी तो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए और आपकी जो
उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके फैमिली मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा और वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे। इसी तरह जैसे कि मैंने स्किन केयर के मैंने बताया, वैसे ही आप हेयर केयर भी कर सकती है। आप अच्छे से हेयर ऑयल लगाइए और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बालों में पैक लगा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप अपने हेयर पे भी ध्यान दीजिए, तो बहुत ज़्यादा ही आप अच्छी दिखाई देंगी, अट्रैक्टिव नजर आएंगी। उसी तरीके से आपको कभी 2 महीने में 3 महीने में कभी ना कभी हेयर कट जरूर लेना चाहिए। अनमैनेज बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और ये पूंछ जैसे तो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इनका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने बालों पर भी ध्यान दें और स्किन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट, आप जो है कई बार क्या करती, हेयर स्टाइल आप एक ही टाइप से घर में बनाती रहती तो काफी बारी बोरिंग लगने लगता है, देखने वाले को भी लगता है और आपको भी खुद में लगने लगता है कि ये मैं क्या करे जा रही हूँ, क्योंकि आपको लगता है अरे घर में तो रहना है, ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आप घर में भी रह करके अपने हेयर स्टाइल्स पे वर्क कर सकती है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको क्या है, तरह तरह की आप ब्रेड बना सकती हैं। अगर आपके बाल थोड़े छोटे हैं तो आप उसमें हाई बन या फिर कुछ भी आप हेयर स्टाइल्स बैंग्स वगैरह आप, या फिर आप अपने फ्लिक्स वगैरह छोड़ सकती है, तो काफी अच्छा अट्रैक्टिव नजर आएंगी। और कटिंग्स में तो आपकी जो मर्जी हो आप करा सकती है, स्ट्रेट करा सकती है, यू करा सकती है, लेयर्स में करा सकती है और वगैरह वगैरह, जो भी कटिंग्स आपको अच्छी लगती है वो करवा सकती है। तो ये तो थी मेरी कटिंग्स के ऊपर बात कि आपको हेयर कट जरूर लेना चाहिए, चाहे वो 2 महीने में ले चाहे 6 महीने में, लेकिन आपको जरूर करानी चाहिए। और इसी तरीके से आप परफ्यूम्स का भी यूज कर सकती हैं। आप ऐसा ना सोचे कि परफ्यूम्स तो जो बाहर लोग जाते हैं वही लोग यूज कर सकते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परफ्यूम आप बहुत ज्यादा हार्श वाले बिल्कुल नहीं यूज करें, माइल्ड परफ्यूम्स आप यूज कर सकती है अपने बॉडी। और अभी तो गर्मियों का सीजन आने वाला है तो स्वेट की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेगी, तो आप माइल्ड परफ्यूम यूज करें, तो देखिए आप कितनी ज्यादा खुशबू करेंगी और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगी और दूसरों को भी अट्रैक्ट करते ही रहेंगी। इसी तरीके से आपको जो है कभी ना कभी 15 डेज में या 1 मंथ में आपको अपनी आईब्रोज पे भी जरूर काम करना चाहिए। आप थ्रेडिंग करवा सकती हैं, आप देखेंगी कि थ्रेडिंग करवाते ही आपका फेस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। तो इस फेस स्ट्रक्चर को भी आपको चेंज करना है तो आपको थ्रेडिंग जरूर कराना चाहिए। आपकी अपर लिप्स जरूर बनवानी चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अरे मेरी लाइट तो है आईब्रोज तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है, नहीं, आपको एक शेप मिलता है। लाइट जिनकी आईब्रोज है उनको भी शेप मिलता है, या फिर जिनकी ज्यादा घनी है उनको भी एक अच्छा शेप मिलता है। तो इस तरीके से आपको अपनी अपर लिप्स और थ्रेडिंग करवाना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। अगर गाइस आपको मेकअप करने का शौक है, लेकिन हम घर में यूजुअली मेकअप करते नहीं है, नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, क्रीम्स लगाए, स्किन केयर जो भी थोड़ा बहुत करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। अगर जिनको पसंद है तो वो आप तो लाइनर लगा सकती हैं, या फिर काजल, अगर जिन्हें पसंद है तो काजल भी लगा सकती है, या फिर आप लिपस्टिक भी लगा सकती है। अगर लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है तो कलरफुल आप लिप बाम्स लगा सकते हैं, ये भी काफी आपको अट्रैक्टिव बनाए रखेगा, है ना। आप जो है कपड़ों में भी थोड़े से बदलाव ला सकती है जिनसे कि आप काफी अट्रैक्टिव लग सकती है। जैसे कि जो ट्रेंडिंग क्लोथ्स हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने की बात मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो कुछ आपके घरों में चल सकता है आप वैसा कर सकती है। साड़ीज अगर आप पहन रही हैं तो आप उनको भी अच्छे से पिन करके पहने। सूट्स अगर कुछ पहनती है तो उनके दुपट्टों को आप यूं रोल रोल करके बिल्कुल भी ना ले, आप उनको वो अच्छे से पिन करके ले सकती हैं, या फिर आप कॉट सेट पहन सकती हैं। इस तरीके के कपड़ों में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, ये काफी अच्छा दिखता है और आप इसमें फ्री भी नजर आती है और प्रेजेंटेबल भी नजर आती है। नेक्स्ट, कि अगर आप नेल पॉलिश लगाने के शौकीन हैं तो एक चीज आपको याद रखना है कि घरों में जब भी हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो डार्क कलर की नेल पॉलिश को आपको यूज नहीं करना है। ये डार्क कलर की जो नेल पॉलिश होते हैं, ये काम करते करते हम लोग का हाथ बार बार पानी में जाता है, या हम लोग कई सारे काम करते तो वो थोड़ा सा फेड होने लगते हैं, तो ये बहुत ही गंदा लगता है। तो इसके आप जगह पे क्या कर सकते हैं, आप या तो अपने नेल्स को क्लीन तो आपको रखना ही है, क्लीन रखें, या फिर आप कोई नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लीन रहना चाहिए। और उसके साथ आप अगर आप कोई नेल पॉलिश लगाना चाहते हैं तो न्यूड कलर की नेल पॉलिश या लाइट कलर की नेल पॉलिश लगाए, वो ज्यादा अच्छी लगती है। अगर ये हट भी जाती है तो उतनी ज्यादा बुरी नहीं लगती है। तो इस तरह के नेल पॉलिश में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए न्यूड शेड्स में। नेक्स्ट, कि आपको अपने हेयर स्टाइल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है
कि कई बार होता है कि हम लोग जो है जूड़ा बना लेते हैं, है ना, तो जूड़ा बना के अपना बस काम करने लगते हैं या फिर क्लचर लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हेयर स्टाइल्स भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट बना लेने हैं। थोड़ा सा आप हाई बन कर सकती हैं, है ना, या फिर हाई पोनी कर सकती है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप जरूरी चीज अगर आप घर में रहती हैं तो आपको बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक तो वो बिल्कुल अच्छे लुक नहीं देते हैं बहुत ज्यादा ज्वेलरी, ठीक है, तो उसकी जगह पे आपको मिनिमल ज्वेलरी यहाँ पे वियर करनी। मिनिमल ज्वेलरी का मतलब है कि आपको बहुत बड़े बड़े झुमके नहीं पहनने हैं या फिर बहुत बड़े बड़े वाले मंगलसूत्र जिनका लॉकेट्स इतना बड़ा बड़ा आता है वो बिल्कुल ट्रेंड में नहीं है, उस तरीके की आपको मंगलसूत्र नहीं पहनने, 2-3 चेन्स वगैरह आपको वियर नहीं करनी। उसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, एक चेन पहने या अगर आप मंगलसूत्र भी पहनते हैं तो छोटे से लॉकेट वाला आप पहने, वो काफी अच्छा लगता है। और जो थोड़े से ट्रेंड में ज्वेलरी है उसको जरूर स्टाइल करें, ठीक है। आप कानों में हुप इयरिंग्स पहन सकती है, स्टड्स पहन सकती हैं जो भी आपको पसंद है, और आप जो है पेंडेंट पहन सकती हैं। इसी तरीके से आप बैंगल्स में भी जा सकती हैं। तो जिन्हें बहुत ज्यादा बैंगल्स पहनना पसंद है प्लीज वो बैंगल्स को अवॉइड करें, क्योंकि बैंगल्स भी उतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। हाँ ठीक है, मैरिजेस वगैरह में पहन सकते हैं लेकिन घरों में उतने ज्यादा कंफर्ट भी नहीं लगते। तो आप बैंगल्स की जगह पे आप क्या कर सकती है, जिन्हें कांच की खासकर चूड़ियां पसंद है तो आप कड़ों में इन्वेस्ट कर सकती है। कड़े जो कि जिनके अंदर में जो है कांच आते हैं उस टाइप के आप बैंगल्स पहन सकती है, कड़े पहन सकती है, वो काफी अच्छे भी लगते हैं और आप काफी उसमें अट्रैक्टिव भी लगती है। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान देना है और ऐसे ही टिप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट कि अगर आप बिंदी लगाने की शौकीन है, ठीक है, तो बिंदी जरूर लगाएं, लेकिन बहुत बड़ी बिंदी आपको नहीं लगानी है। उसके जगह पे आप छोटी बिंदी को स्टाइल करें, वो आपको स्मार्ट लुक देगा। लेकिन बड़ी बिंदी क्या है, आपको एक ओल्ड लुक देगा। इसलिए बिंदी ये आपके ऊपर है कि आपको बिंदी लगानी है कि नहीं लगानी है। मैं कभी लगाती हूँ और कभी नहीं भी लगाती हूँ, तो इस तरीके से मैं अपने आउटफिट के हिसाब से बिंदी लगाती हूँ। तो बिंदी का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तो बिंदी भी आप छोटी लगाए, बड़ी नहीं। नेक्स्ट जो कि हम लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, लेडीज बहुत गलती करती है कि ज्वेलरी के साथ साथ हम लोग जो भी एंकलेट पहनते हैं, तो काफी सारी लेडीज को मैंने देखा है एंकलेट पहनना उनको पसंद है, काफी मोटी मोटी सी पहन लेंगी या उन्हें बहुत ज्यादा घुंघरू की डिटेलिंग होगी तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो आप पतली एंकलेट पहने और उसमें बहुत ज्यादा जो है घुंघरू की डिटेलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बहुत ही लाउड और काफी चौड़े वाली बिल्कुल भी ना ले। और इसके साथ एक चीज और कि आपको जब भी अपना टो रिंग या फिर आपको अपनी पायलें पहननी हो तो उसको जो है बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि ये ब्लैक जो होते हैं ये बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टो रिंग या फिर पायलों को आप साफ सुथरा, एंकलेट को साफ सुथरा जरूर रखें। इसके बाद के पॉइंट में आता है कि आप जो है अपने लिए कुछ टाइम जरूर निकाले, वो 1-1.5 घंटा आपका अपना होना चाहिए। उसमें आप अपने आप को जाने कि मेरे स्किन टाइप क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, या फिर मुझे मेरी बॉडी टाइप कैसी है, मुझे कैसा ड्रेसिंग सेंस मुझ पर सूट करेगा, या फिर मेरी हॉबीज क्या है, अपने बारे में जाने। मेरी हॉबीज जो कि बहुत पहले से आप जानती थी लेकिन अब घर में आते के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप वो सारी चीजें भूल चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी हॉबीज को 1-1.5 घंटे के लिए, आपको चाहे सिंगिंग पसंद है, योगा पसंद है, डांसिंग पसंद है, आप उसमें अपना टाइम जरूर दें। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अगर स्मार्ट अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो आपको अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर जरूर देखें और आप हमेशा स्मार्ट और अट्रैक्टिव बनी रहेंगी। तो ये थी गाइस मेरी कुछ छोटी छोटी टिप्स जिनको कि फॉलो करके आप जरूर स्मार्ट बनी रह सकती है, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आप अगर देखते हैं तो मैं और किन चीजों पे वीडियो बनाऊं। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है। और उसके साथ साथ कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। बाय।